Hello बच्चों, let's read a given question. The question says from a circular ring of mass capital M and radius capital R, an arc corresponding to 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is option A 3/4, option B 7/8, option C 1/4, option D 1, option E 1/8. So इस question के key concept we need to understand is a concept of the calculation of moment of inertia for a subtractive body. Moment of inertia of removed section बोल सकते हैं of या फिर subtractive body के केस में moment of inertia कैसे कैलकुलेट करते हैं हम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर हम बात करें कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में से अगर कुछ चीज़ निकलती है तो पहले तो हम पूरी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे. उसमें से हम जो बॉडी निकल गई है, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. लेट्स से जो बॉडी निकली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो हम आई माइनस आई डैश कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वी विल सॉरी नॉट सिस्टम, इट विल बी ऑफ रिमेनिंग बॉडी बोला जाएगा तो बेटर होगा. ठीक है, रिमेनिंग बॉडी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल अप्लाई फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हमें गिवन है एक सर्कुलर रिंग है इस तरीके से, एंड हमें पता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन mr स्क्वायर. अब हमसे क्या बोला गया, एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड. अगर इसका टॉप व्यू हम देखें तो एक कुछ सर्कल इस तरीके से होगा. इसका 90 डिग्री रिमूव करना मीन्स इस तरीके से ये मास रिमूव करने के बराबर है इट इज. ठीक है ना. सो पूरे का मास अगर m था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री के हम चार सेक्शन का चार क्वार्टर्स बना सकते हैं इसके, राइट. 1 2 3 4. तो इसमें से एक हमने रिमूव कर दिया है, राइट. सो एक रिमूव करने पे बचे 3. तो ये तो हो गया पूरी बॉडी का. अब हम निकाले हुए का निकालते हैं, दैट इज आई डैश. सो इट विल बी एक्सप्रेशन सेम रहेगा mr स्क्वायर, बट यहाँ पे अब m क्या हो जाएगा, m/4 हो जाएगा. तो m/4 r स्क्वायर. ठीक है, तो ये निकाला हुआ है. अब हमें रिमेनिंग बॉडी का पूछा गया, हमें पूछा गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग का. तो वी कैन से देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इट विल बी i माइनस ऑफ आई डैश. ठीक है, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी कैन राइट mr स्क्वायर माइनस ऑफ mr स्क्वायर बाय 4. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/4 mr स्क्वायर. सो ये है रिमेनिंग पोर्शन का. अब हमसे बोला गया बेसिकली about the axis passing through the center of the ring and perpendicular is k times mr square. तो ये हमें बोला गया k mr square बोला गया था ये वैल्यू. तो यहाँ से k की वैल्यू पूछी गई तो k क्लियर कट हम देख सकते हैं, इट इज 3/4. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो यहाँ पे जस्ट हमने ये जो आई डैश की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट हमें दिमाग में रखना है. एक्सप्रेशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो सेम ही रहता है सारे आइडेंटिकल पार्ट के लिए अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे कि हमने ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके लिए ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये चारों पार्ट आइडेंटिकल है. ठीक है ना. तो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, जस्ट मास जो बदला है वो हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे मास m/4 हो गया तो हमने m/4 रख दिया, लेकिन एक्सप्रेशन था mr स्क्वायर, तो बस m की जगह पे जो मास था उसका वो रख दिया हमने. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द moment of inertia of remaining portion. So I hope you understood the solution. All the best.